दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, काफी लंबे समय से मेरे पास में ये मैसेज लगातार आ रहा है कि सर, क्या अब बचे हुए समय में आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी हो सकती है? क्या सर हम इस 3 महीने में आरओ का एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई हो सकता है? तो आपको बताना चाहूंगा कि आरओ की वैकेंसी हर साल नहीं आती है। आप बहुत किस्मत वाले हो जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आरओ से अच्छा कोई जॉब है ही नहीं पूरे यूपी में। उस दिन आप बहुत पछताओगे कि काश हमने आरओ की तैयारी कर ली होती, किसी दूसरे एग्जाम के चक्कर में ना पड़े होते। ऐसा एक जॉब है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड काम करना पड़ता है, और आपकी पोस्टिंग लखनऊ जैसे लग्जरी सिटी में होती है। सचिवालय की जॉब करने का मजा ही कुछ और है। तो देखो, इस एग्जाम के लिए केवल 2.5 महीने सफिशियंट है, और आपके पास में तो अभी भी 3 महीने का समय है। 2.5 महीने में एग्जाम कैसे निकलेगा वो समझो। दोस्तों, पिछले कई लंबे समय से मैंने जो आरओ का कोर्स बना रखा है, अगर आप इन किताबों को पढ़ने जाओगे तो इसके लिए आपको 1.5 से 2 साल का समय चाहिए होगा। लेकिन हमने जो एक कोर्स बना रखा है, ये आप देख सकते हो, आरओ 2021 वाला 2024 वाला पेपर है जो 11 फरवरी को हुआ था। और इसमें जीएस के 140 में से 97 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसा था। कंटेंट हमारा बहुत छोटा है, लिमिटेड कंटेंट में। जिसको विश्वास ना हो रहा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको विश्वास नहीं होगा, जो लोग लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है। विद प्रूफ इसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर पहले देख लेना, फिर जाकर आप बैच लेना। अब इसका तरीका समझो कैसे एग्जाम निकलेगा। कि हमने जो कोर्स बना रखा है, उस कोर्स में क्या है कि पूरी प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाया गया है। एक सब्जेक्ट को 25 क्लास में खत्म कर दिया गया है, और मात्र 35-35 मिनट की रिकॉर्डेड क्लासेस है, जिसको आप 2.5 महीने में आराम से फिनिश कर लोगे अगर डेली 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, तो एग्जाम आपका कैसे निकलेगा बस समझो। ये मत सोचो कि सर हम पिछले 2 साल से तैयारी नहीं कर रहे हैं या मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार में ही सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और दोनों ही मेहनत कर रहे थे। क्योंकि सिलेक्शन लेने का एक तरीका है, सिलेक्शन लेने की एक ट्रिक होती है। जिस दिन तुम ट्रिक ये जान गए, जिस दिन तुम्हें वो तरीका समझ में आ गया, आप भी पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाओगे। आपको कोई 1 साल 2 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पहली बार में ही कोई सेलेक्ट होकर कैसे चला जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई तुक्का नहीं चलता है। क्योंकि उसने जाने अनजाने में सही तरीके से पढ़ाई करी होती है, इस वजह से वो निकल जाता है। अब इसमें देखो तरीका क्या है कि मान लो आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, घटना चक्र से पढ़ रहे हो, या फिर मान लो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, सपोज आप इस बुक को पढ़ोगे, तो आपने जब आरओ का एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करी, तो ये आरओ के देखो 5 साल के पेपर मेरे सामने पड़े हुए हैं। ये और देख सकते हो, ये 5 साल के और पेपर, पूरे 10 साल के पेपर पड़े हुए हैं। तो आप इस चीज की एनालिसिस कभी नहीं करते हो कि कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हमें कौन से सब्जेक्टों से शुरुआत करनी चाहिए, या किसी एक सब्जेक्ट में हमको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कम अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे इस किताब को आप पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, आपको कुछ पता है नहीं, आप एक तरफ से पहले पेज से पढ़ना शुरू करोगे और आखिरी पेज तक पढ़ने की कोशिश करोगे, जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं कि एग्जाम में श्योर शॉट पूछी जाती हैं, लेकिन उसको आप नॉर्मली पढ़ के चले जाओगे। कई ऐसी चीजें आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो जो कि एग्जाम में पिछले 10 सालों में पूछी नहीं गई है। तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको 1.5 से 2 साल लगेगा और आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। हम आपको ये पूरी एनालिसिस करके बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है उसको सबसे पहले पढ़िए, जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं उनको पहले पढ़िए। और ये सब टॉपिक आपको कहां से पता चलेंगे, हमारी पिछले 5-6 सालों से ये जो रिसर्च है, उस रिसर्च में हमने पूरा ये कोर्स बना रखा है, जिसमें कि हमने पूरी पहले से प्लानिंग कर रखी, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। केवल 5 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये 5 चीजें अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो भी आराम से एग्जाम निकल जाएगा। इस वजह से आप सभी से कह रहा हूं, किताबों से पढ़ना अच्छा होता है लेकिन इसके लिए समय चाहिए, वो समय आपके पास में नहीं है।
आप घटना चक्र की किताबों से पढ़ेंगे, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है। हमने क्या किया है कि जितनी भी एनसीईआरटी, जीसी लियोन, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इन सब स्टैंडर्ड किताबों से क्वेश्चंस बनाए। साथ ही साथ में आप देख रहे होगे, अभी मैं टेस्ट पेपर बना रहा था, तो ये वाली देखो बुक है, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर बुक, यूपीएससी के क्वेश्चंस भी उसमें करा दे रहा हूँ, छोटे वाले जो पीसीएस लेवल पे रिपीट मार जाते हैं। एक ये बुक आप दे रहे हो पीसीएस की, पीसीएस के पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो जिस जिस टॉपिक से पूछे गए वो पूरा का पूरा टॉपिक बैच में करवा दिया है। इसके अलावा आरओ के पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका पूरा का पूरा टॉपिक करा दिया है। तो जब इतनी एनालिसिस से आप पढ़ोगे तो कम समय में पहली ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसके लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपसे कहता हूं कि जितना समय बचा हुआ है आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जैसा जैसा बता रहा हूं बिल्कुल वैसा वैसा फॉलो कर लो, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा जब 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, ये जितने यूट्यूब चैनल वाले हैं एग्जाम के बाद में सब गायब हो गए थे, क्योंकि वो पढ़ा कुछ और रहे थे और एग्जाम में कुछ और पूछ लिया गया। इकलौता मेरा चैनल था जिसमें मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा था, क्योंकि हमने जो पढ़ाया था वो एकदम सेम टू सेम छपा हुआ आया था। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसा जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूं, नाम याद रखोगे, केवल 2.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म और आराम से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। इतनी एनालिसिस करके आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये लिख के ले लो, क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे आरओ एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहे हैं। अब एक और चीज आपको बताता हूं जो कि आपको शायद बहुत कम लोग बता पाए। आरओ का और पीसीएस का पेपर आप उठाकर देखोगे तो आप ये पाओगे कि बहुत सारे तो ऐसे टॉपिक है जो पिछले 5-10 वर्षों में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो उसकी नजर आप पे नहीं पड़ रही है। जैसे आपको बताऊं, इकोनॉमी का एक टॉपिक है पोवर्टी, गरीबी कितने टाइप की होती है, ठीक है, गरीबी रेखा को कैसे निर्धारित किया जाता है। अब पूरी इकोनॉमी पढ़ने के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, केवल वो पॉवर्टी वाला टॉपिक पढ़ लो, हर दूसरे तीसरे साल में वो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इसी तरीके से हिस्ट्री, हाँ एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, गरीबी रेखा को दूर करने के लिए कमेटियां बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी और अलग कमेटी, तो वो क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही बनना है, ये तय है, पहले से ही तय है। तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आपको एक जगह मिल जाए, पूरी घटना चक्र या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह मिल जाए, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों आपको एक ही बैच में मिल जाए, इसके अलावा पीसीएस यूपीएससी के वो क्वेश्चन जो पीसीएस में रिपीट मार जाते हैं वो आपको एक जगह मिल जाए, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है जिसको पढ़ने में आपको 2 साल लग जाते, वो आपको शॉर्टकट में एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे, ये मेरा विश्वास बता रहा है, ये मेरा विश्वास है। और आपको विश्वास नहीं होता है तो एग्जाम के बाद में आप पेपर उठाकर देख लेना, और हमने जो चीजें पढ़ा रखी थी वो यूट्यूब से पढ़कर देख लेना, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस पता हो जाएगा, आराम से एग्जाम निकलेगा। इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप जो तरीका मैंने बताया है वो खुद से फॉलो कर सकते हो तो उस तरीके से पढ़ लो। अगर आपके पास में समय नहीं है, आप जॉब करते हो या आप हाउस वाइफ हो, आपको लगता है कि कम समय में मुझे अगर ये चीजें डायरेक्ट मिल जाती हैं तो मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा, तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हो हमारा बैच लेकर। बैच लेने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आरो लिखकर भेजो, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट आप परचेज कर लो। इतना आपसे वादा है कि शानदार कंटेंट होगा, लिमिटेड समय में पूरा सिलेबस पूरा, और एग्जाम आपका निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। कोई भी डाउट होने पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और खुद से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप सभी से बस ये कहना चाहूंगा कि आखिरी के समय पर हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस को फॉलो करिए, आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। थैंक यू।